मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। राजधानी लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट लखनऊ इकाई द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही 24 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने बताया है कि आज उनका 24 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए, वरना शिक्षक आगे की कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। लखनऊ द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है और साथ ही आज 24 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया है। क्या कुछ कहेंगे सर इसको? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं सोहन लाल वर्मा बोल रहा हूं और आज का जो ये ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है, उस ज्ञापन में एक प्रमुखता से सबसे पहली ये मांग है कि ये जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है इनका राजकीकरण कर दिया जाए। राजकीकरण करने से ये जो आए दिन की समस्याएं हैं जो प्रबंध तंत्रों द्वारा अनैतिक रूप से क्रिएट की जा रही हैं, डेलिबरेटली उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका सस्पेंशन हो रहा है, उनका टर्मिनेशन हो रहा है और उसके मूल में कारण ये है कि जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 की जो धारा 12, 18, 21 थी, जिसमें धारा 21 जो हम शिक्षक भाई बहनों की एक लाइफलाइन हुआ करती थी, हम उससे आच्छादित थे और उस समय कोई भी प्रबंधन अपने प्रधानाचार्य के द्वारा दुर्व्यसंधि करके किसी भी शिक्षक का उत्पीड़न नहीं कर सकता था, क्योंकि विदाउट प्रायर परमिशन ऐसी दंडात्मक कार्यवाही विधि शून्य होती थी। और जब से वो नया जो शिक्षा सेवा आयोग 2023 गठित हुआ है, उसमें उस धारा को डिलीट कर दिया गया है। उस धारा को डिलीशन जब से हुआ है, तब से लगातार ये जो प्रबंध तंत्र हैं जो अनैतिक रूप से इनक्रोचमेंट करके बने हैं, क्योंकि पहले जो विद्यालय स्थापित किए गए थे वो बड़ी ही चैरिटेबल भावना से स्थापित किए गए थे। तब का जो प्रबंध तंत्र था वो विद्यालय में कभी एक कप चाय और पानी भी नहीं पीता था, ऐसे भी विद्यालय हैं। लेकिन जब उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी बीत गई और अब वो विद्यालय जो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उनको हाईजैक किया गया है और वो अराजक तत्व शिक्षकों से शोषण की पराकाष्ठा की ओर बढ़ रहे हैं। उनके वेतन से प्रतिमाह उनकी डिमांड की जा रही है। जो रिमोट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, संगठन के पास ऐसी बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, इसलिए संगठन ने तय किया है कि ये जो माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जिनकी संख्या 4512 है, उनका अगर राजकीकरण कर दिया जाए तो शिक्षक निर्बाध रूप से प्रसन्न मुद्रा में अपने राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभाएगा। इसी के साथ में जो दूसरी मांग थी, दूसरी मांग में यह है कि आगामी जो सत्र चलेगा उसमें जो हमारा 8th पे कमीशन है उसकी जो गाइडलाइन है, उसमें जो पे फैक्टर है, जो मल्टीपल फैक्टर है, उसको भी वो कम से कम 3% 3.18 मल्टीपल फैक्टर होना चाहिए। इसकी ये मांग संगठन कर रहा है और पुरजोर तरीके से कर रहा है। आप सभी को यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और संगठन शिक्षक हितों के प्रति लगातार संघर्ष करेगा। सरकारों से कोई बैरभाव नहीं है, इस उत्तर प्रदेश माध्यमिक से कोई भी हो, लेकिन यदि कोई सरकार शिक्षक हितों पर कुठाराघात करेगी तो हम सब शिक्षक भाई बहन मिल करके इस सरकार से उससे दो हाथ करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये सरकार का, शिक्षक संगठन का, सरकारों की चेतावनी भी समझ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में संघर्ष के रास्ते खुले हुए हैं और जनतंत्र में वोट की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे, सरकार को चेताएंगे और अपनी खोई उपलब्धियों को हर हाल में हासिल करेंगे। धन्यवाद। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।